हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं इस वीडियो में एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड उसके पिछली वीडियो में हमने सीखा था सेंटेंस। बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे वाक्य के भाग यानी वाक्य कितने भागों से मिलकर बनता है। इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले होते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। बच्चों अब बात आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की यानी वाक्य के भाग की। तो बच्चों वाक्य जो होता है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब होता है बच्चों कर्ता और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा हम समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। राम इज आ गुड बॉय। राम इज आ गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है, थोड़ा सा कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम आपको समझाते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय हमारा सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो राम यहाँ पे जो है वो है सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। और इज आ गुड बॉय ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। अब राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट है, क्योंकि बच्चों इसमें इस वाक्य में राम के विषय में सारी बातें बताई जा रही है। राम एक अच्छा लड़का है तो राम के बारे में बातें बताई जा रही है, तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और जितनी बातें बताई जा रही है वो सब क्या है? प्रेडिकेट है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू आर आ गुड बॉय यानी आप एक अच्छे लड़के हो। आप एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? तो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है और आर आ गुड बॉय ये क्या है? प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पर यू के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं। तो यू हमारा हुआ सब्जेक्ट, आर आ गुड बॉय प्रेडिकेट। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट थोड़ा सा नहीं पहचान पाते, तो मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब से पहले, ये थोड़ा सा आपको मैं बाद में बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ भी होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब लेकर के जितना कुछ लास्ट तक होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट की हिंदी में बता दूं। वाक्य में वो जो कुछ कार्य करता है या जिसके विषय में कुछ बातें बताई जाती है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा अच्छे से देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के भी भाग। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे सब्जेक्ट को पहले तो यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड को हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वालिफायर और मेन वर्ड दो भागों में बटा होता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। यहाँ पर फिर एक तीसरी चीज आ जाती है कि क्वालिफायर को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांटते हैं। और कौन कौन से तीन भाग होते हैं? पहला तो होता है हमारा डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिबल फ्रेज। पहला होता है डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिबल फ्रेज। यानी यहाँ पर पहले तो सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्वालिफायर और मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड। फिर उसके बाद क्वालिफायर को तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक होता है डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिबल फ्रेज। अब बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिबल फ्रेज क्या होता है और कैसे काम करता है वाक्य में। तो बच्चों हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, अ बॉय रन्स। अ बॉय रन्स। अब बच्चों सबसे पहले हमारा जो इसमें काम होता है वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना। तो फटाफट हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान लेते हैं। अ बॉय ये क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है और रन्स ये क्या है? प्रेडिकेट है। अ बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट यहाँ पर क्या है? रन्स है। तो बच्चों रन्स यानी कि प्रेडिकेट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, पहले हम
सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं। अब बच्चों आ यहाँ पर जो है वो क्या है, क्वालिफायर है। क्या है आ यहाँ पर क्या है, क्वालिफायर है। और बॉय जो कि एक नाउन है, ये क्या है यहाँ पर मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड भी आप उसको कह सकते हैं। बॉय यहाँ पर मेन वर्ड है और आ क्या है यहाँ पर क्वालिफायर है। आ क्या है यहाँ पर क्वालिफायर है, ठीक है बच्चों। और रंस जो कि एक प्रेडिकेट है, तो बात ही अलग है, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा देखते हैं इसी तरह आ ब्लाइंड मैन वॉक्स। आ ब्लाइंड मैन वॉक्स यानी अब यहाँ हम पहले ही पहचानते हैं सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो आ ब्लाइंड मैन ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और वॉक्स ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब ब्लाइंड मैन ये हो गया अपना सब्जेक्ट और वॉक हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और सब्जेक्ट में हम डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज को पहचानते हैं। अब आ हमारा यहाँ पे हो जाता है डिटर्मिनर और ब्लाइंड हो जाता है एडजेक्टिव। ब्लाइंड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और मैन जो है वो हो जाता है हमारा मेन वर्ड। मैन जो है हमारा क्या हो जाता है, मेन वर्ड, ठीक है बच्चों। अब हम इसी के साथ अगला देखते हैं द ओल्ड लेडी क्राइड। द ओल्ड लेडी क्राइड। अब इसमें भी हम सबसे पहले पहचान लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो द ओल्ड लेडी ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। द ओल्ड लेडी ये सब्जेक्ट है और जो हमारा क्राइड है ये है क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही और सब्जेक्ट को फिर एक बार समझते हैं। अब यहाँ पर द क्या हो जाता है, हमारा डिटर्मिनर हो जाता है और ओल्ड हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें लेडी के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। द ओल्ड लेडी, अब लेडी हमारा हो जाता है मेन वर्ड ओल्ड, ठीक है। अब बच्चों इसमें समझ में आया होगा आपको, द ओल्ड लेडी ये हो जाता है आपका द हो जाता है डिटर्मिनर, ओल्ड हो जाता है एडजेक्टिव और लेडी हो जाता है आपका मेन वर्ड और क्राइड हो जाता है आपका प्रेडिकेट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता एज अ प्रोफेसर। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता एज अ प्रोफेसर। अब इसमें हम सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एज आ प्रोफेसर ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया प्रेडिकेट हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया, हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया। एज आ प्रोफेसर ये आपका हो गया प्रेडिकेट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी केवल आगे का देख लेते हैं और इसी से डिफाइन कर लेते हैं कि यही हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितनी चीजें हैं वो प्रेडिकेट है। हाँ, यहाँ पर तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी चीजें नहीं होती। जैसे कुछ बच्चे केवल आगे का देख लेते हैं कि यही हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितनी चीजें हैं वो सब प्रेडिकेट है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद में हो गया आपका प्रेडिकेट। अब बच्चों बारी आती है इसमें पहचानने के डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या क्या होता है, तो हम आपको वो बताते हैं। अब बच्चों हिज यहाँ पर हो गया आपका डिटर्मिनर और यंगर हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। और ब्रदर हो गया आपका क्या हो गया, मेन वर्ड, या फिर आप इसको नाउन भी बोल सकते हैं। ब्रदर हो गया आपका मेन वर्ड, ये जो कि नाउन ही है। और नाउन की क्वालिटी को कौन डिफाइन कर रहा है, यंगर। कौन बता रहा है, यंगर बता रहा है। तो यंगर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और हिज हो गया आपका डिटर्मिनर और ब्रदर हो गया आपका मेन वर्ड हो गया। और इन कोलकाता ये क्या हो गया बच्चों आपका एडजेक्टिबल फ्रेज। क्या हो गया, एडजेक्टिबल फ्रेज। बहुत देर से इसकी बारी नहीं आ रही थी, इस सेंटेंस में इसकी भी बारी आ गई। इन कोलकाता ये क्या हो गया, एडजेक्टिबल फ्रेज। और बच्चों ये तो आपका हो गया है प्रेडिकेट। तो बच्चों अब आपको आशा है समझ में अच्छे से आएगा कि हिज आपका क्या है, डिटर्मिनर है, यंगर आपका एडजेक्टिव है और ब्रदर आपका मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। इन कोलकाता ये आपका क्या है, एडजेक्टिबल फ्रेज है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको ये बता, और एक चीज आप अच्छे से समझ लें थोड़ा सा, कि जो मेन वर्ड होता है या फिर नाउन होता है उसके हमेशा दाहिनी तरफ क्या होता है, एडजेक्टिबल फ्रेज होता है। उसकी राइट साइड हमेशा एडजेक्टिबल फ्रेज होता है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर है इन कोलकाता, इसकी राइट साइड है, तो एडजेक्टिबल फ्रेज कहाँ होता है, हमेशा मेन वर्ड के दाहिनी तरफ होता है। और मेन वर्ड के हमेशा बाई तरफ क्या होता है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। जैसे मेन वर्ड ये है और इसके बाई तरफ क्या है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, ठीक है बच्चों। तो ये पहचानने का अच्छा तरीका हुआ बच्चों। इसमें हमने सीखा क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिबल फ्रेज। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी तक तो हमने सीखा क्वालिफायर,
मेन वर्ड, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम सब्जेक्ट के थोड़ा सा ये फॉर्म भी देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट में हमने देखा सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हम पहचान नहीं गए अच्छे से। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और जीरेंड भी होता है, इन्फिनेटिव भी होता है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। मैंने आपको केवल नाउन प्रोनाउन नहीं बताया, जीरेंड और इन्फिनेटिव में नहीं बताया, वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे शिवम लाभ, तो शिवम यहाँ पर क्या है, शिवम यहाँ पर सब्जेक्ट है और लाभ यहाँ पर प्रेडिकेट है, ठीक है बच्चों। लेकिन शिवम जो यहाँ पर है एक नाउन है, ठीक है बच्चों, शिवम यहाँ पर नाउन है, तो सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है। और यू आर गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तो आर अ गुड बॉय प्रेडिकेट है और यू क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ यू यहाँ पर प्रोनाउन का भी कार्य करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है, ठीक है बच्चों। तो नाउन और प्रोनाउन दो तरीके से तो आपने समझा, लेकिन अब हम जीरेंड और इन्फिनेटिव को भी देख लेते हैं कैसे होता है। अब जीरेंड का क्या होता है, इसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, वर्ब प्लस आईएनजी अगर लगा होता है तो, वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है तो वो हमारा जीरेंड कहलाता है। जैसे स्मोक एक वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा है तो हो गया स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब यहाँ पर इज हार्मफुल ये हमारा हो गया प्रेडिकेट और स्मोकिंग हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है, हमारा जीरेंड है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ में आईएनजी लगी है। क्या लगा है, आईएनजी लगी है, और वर्ब आईएनजी अगर लगा होता है तो हम समझ जाते हैं वहाँ पर जीरेंड वर्ब होता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम अगला और लास्ट अपना देखते हैं, टू ओबे अवर पेरेंट्स, टू ओबे अवर पेरेंट्स। अब यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव की भी फुल फॉर्म लिख दिया है, जिसे वर्ब प्लस टू, टू प्लस वर्ब। तो वर्ब के साथ अगर टू लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये फिर इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है। जैसे टू ओबे अवर पेरेंट्स, टू ओबे अवर पेरेंट्स। तो बच्चों अब आशा करते हैं कि आपको नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव भी साथ साथ में अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों आई होप ये टॉपिक पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करें और भेजिए अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। बच्चों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सेंटेंस दो भाग से मिलकर बनता है, कौन कौन से, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। लेकिन इसमें हमने आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया है, प्रेडिकेट के बारे में हम आपको नेक्स्ट यानी कि अगली वीडियो में बताएंगे। और बच्चों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, अगली टॉपिक तो हमारी प्रेडिकेट ही होगी। तब तक बच्चों अपना खूब ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।